विसनगर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार प्रेरित श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट कांसा एने विस्तार विसनगर द्वारा आयोजित 255 दंपतियों तेमज युवक युवती गायत्री परिवारना वरिष्ठ परिजनों साथे कुल 700 परिजनों एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जानो लाभ मळ्यो। समर्थ डायमंड होलमां सुंदर आयोजन करवामां आव्युं। अखंड दीपक शताब्दी वर्षमां वैचारिक क्रांति ददारा पारिवारिक सुख ऊर्जा मनशांति मेळवी परिवार निर्माणथी राष्ट्र निर्माण करवानो संदेश गौभक्त गायत्री उपासक पंडित मेवालालजी सेंधवा मध्य प्रदेशना मुखे सांभळी धन्य थया। पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक ना दिव्य प्रकाशने जन जन सुधी पहोंचाडवाना संकल्प साथे आजना भागदौड़भर्या युगमां ज्यारे पारिवारिक संबंधोमां ताण वधी रही छे त्यारे दंपतीओना जीवनमां सुख शांति अने परस्पर सहयोगनो संचार करवा माटे अंतः ऊर्जा जागृति दंपती शिबिर योजाई। आ शिबिरमां दंपतीओने जीवन जीववानी कला अने आंतरिक शक्तिने ओळखवानुं भाथुं पूरुं पाड्युं। परिवार ए समाजनो पायो छे। जो दंपती वैचारिक अने आध्यात्मिक रीते समृद्ध हशे तो ज एक सुसंस्कारी राष्ट्रनुं निर्माण शक्य छे ते सनातन धर्मना पायानी समज मळी। समर्थ डायमंड होल पटेल परिवार तरफथी होल साउंड सिस्टम निःशुल्क तेमज प्रसादनी सुंदर सेवा बदल श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट गायत्री परिवार कांसा एने विस्तार तेमनो खूब खूब आभार मानी कार्यक्रमनी पूर्णाहुति करी। यो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। पंडित भैया आपसे अब दो विशिष्ट मुद्राएं लोगे।
हमारे यहाँ जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है वर्ष भर के पर्व त्योहार, ये वो देवभूमि है, ये वो पावन ऋषि भूमि है जहाँ हर जाति वर्ग में कोई न कोई पारिवारिक कुल के देवी देवता पितर ऋषियों की पूजा होती रहती है। आपके बीच में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार किसी पंथ संप्रदाय, किसी कर्मकांड, किसी पूजा अर्चना या आपको किसी सीमा में बांधने के लिए नहीं आया है। वेदमुखी तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने, स्नेह सलीला शक्ति स्वरूपा परम मंदिर माता जी ने अपनी जीवन रूपी संविधा को इस राष्ट्र की सृजन ज्योति के यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित किया और जलते हुए उस संविधा के प्रकाश ने, उस अखंड अग्नि के तेज ने अब हमको श्रद्धावश कुछ कहते हैं, बात अलग है। हमारे जैसे युग शिल्पियों का निर्माण किया। हम कोई संत महात्मा गुरु ज्ञानी पंडित पुजारी तपस्वी त्यागी नहीं है। हम उस महान ऋषि की महान परंपरा के विचार क्रांति की जो मसाल उन्होंने जलाई है, उसका एक हाथ बनने का हमको सौभाग्य मिला। इस संसार में 8.5 अरब लोगों में, भारत के 142 करोड़ लोगों में युग निर्माण योजना से जो भारत के संपूर्ण राज्यों में, विदेश के 80 देशों में 15 करोड़ से अधिक भाई बहन राष्ट्र को सशक्त समर्थ बनाने में और मनुष्य मात्र के अंदर छुपे हुए देवी गुणों की देवी संपदा के जागरण का काम करते हैं। तो हमको पूछ रहा था, गायत्री परिवार क्या करता है? गायत्री परिवार का काम कोई मंदिर बनाना, कोई कथा प्रवचन, यज्ञ हवन करना इतना नहीं है। गायत्री परिवार 84 लाख योनियों के पार होने के बाद जो ये नारायणी चोला मिला हुआ है मनुष्य का, इसके अंदर जो गीता कहती है 27 प्रकार की देवी संपत्तियां, उसका हम जागरण का काम करते हैं। तो आपका माध्यम क्या है? देव संस्कृति, सनातन संस्कृति के मूल 2 आधार है भाइयों बहनों। ये कोई मैंने या गुरुदेव ने तो नहीं बनाया, ये वैदिक आधार है सनातन संस्कृति के। यज्ञ पिता गायत्री माता, ये भारत माता की 2 भुजाएं हैं। यज्ञ केवल हवन पात्र को नहीं कहते हैं। यज्ञ किसी कर्मकांड की पूजा पद्धति से होने वाली विधि को भी नहीं कहते हैं। युग ऋषि कहते हैं यज्ञ का मतलब होता है सदकर्म का संगठित समूह का जागरण करना। तो हम यज्ञ के माध्यम से सत्कर्म करने वाली, सद प्रवृत्तियों के विस्तार करने वाली देव आत्माओं का हम संगठन खड़ा करते हैं। और गायत्री का मतलब केवल गायत्री चित्र में नहीं, गायत्री केवल मूर्ति में नहीं, हम उस भगवती गायत्री को, जिसको सद्ज्ञान के रूप में गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम का लक्ष्य आयोजन नहीं है, प्रयोजन है। आज आपको भी किसी प्रयोजन से बुलाया है। आपके माता पिता ने आपका पाणी ग्रहण कर दिया, किसी मैरिज गार्डन में आप दोनों दंपत्ति परिणय पाती बन करके एक आश्रम के संस्थापक बन गए। उस आश्रम को कहते गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम को कैसे दिव्य गुणों से सुशोभित करें,
कैसे अपने गृहस्थ आश्रम को एक जीवन की प्रयोगशाला बना करके, घर आंगन को एक व्यायामशाला बना करके और जीवन के अंदर की अनेक छुपी हुई संभावित शक्तियों को अभी हम जागृत करने की सूत्र क्रिया और विधि सीखेंगे। अभी तक आपने लेक्चर प्रवचन तो सुने होंगे। हम प्रवचन देने नहीं आए हैं, व्याख्यान देने नहीं आए हैं। हम लोग क्रिया योग के ऋषि के अंशज हैं। गुरुदेव इस धराधाम के ऊपर अध्यात्म ज्योति के क्रिया योग के बड़े उच्च स्तरीय सविता भगवान सूर्य की ऊर्जा के अनुसंधान करता ऋषियों उनका नाम है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया था उस सूर्य की शक्तियों से, और सूर्य शक्तियों का अधिपति मंत्र गायत्री मंत्र है, और उस गायत्री मंत्र का अधिपति ऋषि विश्वामित्र है। उस विश्वामित्र ऋषि ने जहां से गायत्री को छोड़ा था, उसके बाद अनेकों धरती पर गायत्री उपासक आए, लेकिन उसको क्या करा, किसी सीमा में, किसी पूजा में, किसी साधन में, किसी वर्ण और जाति में बांट करके उसको परिधि में रखा था। लेकिन एक ऋषि ऐसे आए जिन्होंने कहा कि विश्व का प्रत्येक प्राणी तो गायत्री जपेगा ही, लेकिन मैं वचन देके जाता हूं, यदि कोई गायत्री के माध्यम से किसी पशु पक्षी बहती नदी को भी, किसी सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे को भी, किसी पेड़ पौधे को भी पुकारेगा, एक बार वो भी रुक करके आपसे बात कर लेगा। और मैं जितनी भी बात यहां बताऊंगा अनुभूति से बताऊंगा। प्रवचन उसको कहते हैं जो कहीं से पढ़ करके सुनाया जाता है, और वचन उसको कहते हैं जिसको निभाने के लिए कहा जाता है, और अनुभूति उसको कहते हैं जिसको पाया है उस रास्ते को औरों को बताने के लिए कहा जाता है। तो जो मार्ग हमने पाया है, जिस रास्ते पर हमने चल के देखा है, वो था मार्ग हमारा गायत्री मंत्र का। अब आप बोलोगे साहब गायत्री मंत्र ही क्यों? विश्व में एक ही मंत्र ऐसा है, गायत्री मंत्र, 4 वेदों का सारांश, वाल्मीकि रामायण का पूरा सारांश, जिसमें 24 देवता, 24 देवियां, 24 ऋषि और 24 छंद रहते हैं, और सूर्य की 24 प्रधान किरणें और भुवन के 24 कलाओं की शक्तियां, और भारत के अशोक चक्र की, राष्ट्र ध्वज की 24 शलाकाएं, जो भगवती गायत्री की विस्तार शक्ति मनुष्य शरीर की 24 प्रधान ग्रंथियों को जगाता है। एक बात और गंभीर बता रहे हैं, गायत्री गुहा विज्ञान में युग ऋषि लिखते हैं, गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र ही गायत्री माता की प्रतिमा है, और गायत्री मंत्र ही 33 कोटि देवताओं का प्रार्थना मंत्र है। गायत्री मंत्र भी है, प्रार्थना भी है, छंद भी है, और गायत्री उच्चारण करने वाले का लोक और परलोक, यहां भी और वहां भी, जितने भी कालखंड में उसके देह के जितने भी कर्म अधूरे थे, उसको पूर्णता प्रदान करने का काम भगवती गायत्री करती है। इसीलिए इसको विश्वामित्र ऋषि ने कहां से उच्चारण किया था? तत्सवितुर्वरेण्यम से उच्चारण किया था। तो प्रधान गायत्री तो कितनी बड़ी थी, बहुत छोटी सी थी, ओम भूर्भुवः स्वः। इसको किसी ने उच्चारण नहीं किया, किसी ने लिखा नहीं। हमारे यहाँ तो श्रुति ग्रंथ थे, वेद भी श्रुति थे। ये तो बाद में ऋषि लोग आए और उनको व्याकरण के साथ 4 वेदों को पृथक पृथक लिख दिया। नहीं तो वेद भी श्रुति ग्रंथ थे, लोग सुन लेते थे, याद हो जाता था। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी
जो इतने बड़े वेदों को कंठस्थ करा दे। तब वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का इस धरती पर आगरा के पास सावंतखेड़ा नामक ग्राम में अवतरण हुआ। और उस महान ऋषि ने, सोच के देखिए, कक्षा 5 तक भौतिक शिक्षा पढ़ाई करी और 8 भाषाओं को जिनको ज्ञान था और जिन्होंने 3200 पुस्तकों का लेखन आरंभ करने के पहले एक छोटी सी पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। और भाइयों बहनों, ये पुस्तक भी लिखने का कारण बना। जब उनको 15 वर्ष की उम्र में हिमालय ने पुकारा था और जब वो घर से जा रहे थे तो गांव वाले माता पिता ने रोक के मना करके घर के चारों दीवारों में उनको सुरक्षित कर दिया कि कहीं ये भाग न जाए। लेकिन उनकी गायत्री तपस्या भारत के रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 11 वर्ष की उम्र में जो गायत्री दी थी, उसकी शक्ति ने हिमालय की शक्ति को उनके घर ज्योत के रूप में बुला लिया। और वो पवित्र ज्योत उनके 3 जन्मों की शक्ति का संचार करती हुई विश्व की आत्माओं की ज्योत बनेगी। ये शक्ति का दायित्व देके वो ज्योत परम ज्योति में विलीन हो गई। और वो परम ज्योति जो भगवान ने जलाई, उसका 100 वर्ष का शताब्दी, उस ज्योति को जिस मात्र शक्ति ने अखंडित किया, वह परम वंदनीय माता जी, जिस ज्योति के सानिध्य में इतनी बड़ी निर्माण योजना का संचालन और ऋषि तंत्र खड़ा हुआ, उसकी शताब्दी, जिस ज्योत ने विचार क्रांति की, वेद व्यास की लेखनी की विचार क्रांति करी, उसकी शताब्दी, जिस ज्योत के माध्यम से इतने गायत्री परिवार के परिजनों ने राष्ट्र को सशक्त समर्थ बनाने के लिए जो पुण्य सेवा कार्य समर्पण लगन निष्ठा से करे, उन परिजनों की साधना की शताब्दी। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, भारत माता की दूसरी भुजा आरएसएस, जिसके राष्ट्र प्रेम की और निष्ठा समर्पण की और राष्ट्र आराधन की कई प्रकार के कर्म कांड पूजा पद्धतियां होती पंथ संप्रदाय में, लेकिन आरएसएस का मंत्र कितना छोटा सा है आप सब जानते ही हैं, इदम राष्ट्राय इदं नमः। बस इतने से मंत्र, वहां कोई पूजा पाठ कर्म कांड पद्धति बिल्कुल नहीं, बस इतने से मंत्र पे लाखों नहीं करोड़ों लोग विश्व की धरती पर मां भारती के दिव्य संस्कारों की संस्कृति का पुनरुत्थान में लगे हैं। केवल इदम राष्ट्राय इदं नमः, यह मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। कभी सोचा था आपने कि कभी भारत माता का भी सिक्का धरती पर आ जाएगा? उसको आने के लिए धरती को 100 साल लगे, भारत माता को अपनी मुद्रा में आने के लिए। सोच के देखिए, और यदि ये सोच के लोग नहीं होते तो आज भी भारत की मुद्रा में भारत माता का चित्र कभी नहीं आता। ये सोच लेकर के आती है। तो विचार क्रांति अभियान एक सोच का अभियान है। वह दिव्य सोच हमारे अंदर समूह मन से हम इन दोनों भारत माता की भुजाओं का सम्मान में एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, अंगूठे मिले हुए, और ये आप इस भाव से बोलेंगे, हे भगवती गायत्री, हमारे रोम रोम में, कण कण में सविता का तेज आप ला रही है। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक के किरण मेरी अंतरात्मा का दिया जला रही है। ऋषि ऋषिकाओं की महान तपस्विनी परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य भरे हाथ मेरे मस्तिष्क पे चल रहे हैं। युग ऋषि का अखंड प्रचंड तप मेरी देवी गुणों को जागृत कर रहा है, और मेरा रोम रोम कण कण दिव्य दंपति शिविर से जीवन मूल्यों को वर्ण करने जा रहा है। महामंत्र एक साथ।